रमज़ान का महीना हमेशा से दिल और घर दोनों के लिए खुशियों भरा होता है। ये महीना हमें सिर्फ इबादत नहीं, बल्कि अपने घर, अपने बच्चों, अपने किचन और अपनी फैमिली के साथ खुशियाँ बाँटने का और समेटने का मौका भी देता है। कम बजट में शॉपिंग करने का भी एक अपना ही लेवल है, एक अपना ही मज़ा है और ये फ़न जस्ट एक होममेकर को ही आता है, एक हाउसवाइफ़ को ही आता है, जो सिर्फ़ एक होममेकर ही कर सकती है। और थोड़े प्लान और सोच के साथ हम ना सिर्फ़ पैसा बचा सकते हैं, बल्कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी को भी आसान बना सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि रमज़ान के लिए ज़रूरी चीज़ें वक़्त पर और सस्ते दामों खरीद लूँ, ताकि बाद में परेशानी ना हो और घर में सुकून रहे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ जी सब ठीक-ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। इधर जी मैंने जाना था आज वेडनेसडे बाज़ार। मैं जाती हूँ अपनी नंद की तरफ, आपी की तरफ, वहाँ से मैं जाके बाज़ार जाती हूँ क्योंकि मेरे साथ 2 छोटे-छोटे नमूने होते हैं, बच्चियाँ होती हैं, वो मुझे बहुत तंग करती हैं। बड़ी वाली तो तंग नहीं करती, छोटी वाली तंग करती है और साथ फिर मैं उनकी बेटियों को ले जाती हूँ। और वैसे भी मैं अकेले शॉपिंग नहीं कर सकती, मुझे साथ किसी की ना हेल्प की ज़रूरत होती है। तो मैं फिर आप ही के पास जाती हूँ और वहाँ से जाके ना अपना सामान ले आती हूँ। तो मैंने लेनी थी कढ़ाई और किचन की कुछ चीज़ें, जो मैं डिफरेंट डिफरेंट जगह से, जहाँ से मुझे लगता है कि यहाँ से सस्ती मिलेगी ये चीज़, यहाँ से ये चीज़ सस्ती मिलेगी, वहाँ से मैं ना 1 बाय 1 बाय करती जा रही हूँ। सबसे पहले मैं 30 वाली शॉप पर गई, उसके बाद फिर मैं 100 वाली शॉप पर गई, 120 वाली शॉप पर गई एंड अब मैं जा रही हूँ वेडनेसडे बाज़ार। इधर बहुत बड़ा बाज़ार लगता है, ये नहीं है कि वेडनेसडे बाज़ार है तो इस तरह का होगा, नो। रेट उनके वही है, जस्ट ये कि थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है। जैसे हम बड़े बाज़ार में जाते हैं मार्केट में, उधर रेट ज़्यादा होता है और इधर थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता है, थोड़ी लेस कर देते हैं, जस्ट इसी वजह से कि वीक में एक बार लगना होता है, तो इसलिए ना वो थोड़ी-सी ना लेस डिस्काउंट वगैरह कर देते हैं इसी वजह से ना। तो बस मैं जिधर बाज़ार गई, इधर मैं आप ही की तरफ आ चुकी थी और यहाँ फिर आगे से हम जाते हैं, मैं अपने ससुर के साथ मतलब आ जाती होती हूँ इधर। तो अब उसके बाद फिर मैं आप ही के साथ बैठ के क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ चाँद गाड़ियाँ चलती हैं, चाँद घाटी में बैठ के मैं बाज़ार गई और सबसे पहले चीज़ों की सारी मैंने ना चेक किया, मुआयना किया, कौन-कौन सी चीज़ किस हिसाब से मिल रही है, कौन-सी चीज़ चाहिए, कौन-सी नहीं चाहिए। सबसे मेरी जो ज़रूरत की चीज़ थी वो थी मेरी कढ़ाई, क्योंकि वैसे खाना पकाने के लिए मेरे पास है, कढ़ाई भी है, तो छोटी पतीली भी है। मुझे चाहिए थी छोटी कढ़ाई, तो मैंने पहले लेनी थी लोहे वाली। मैं कहा जस्ट ना फ्राइंग के लिए यूज़ होती है और काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती है, बार-बार ऑयल चेंज करना पड़ता है, जो कि ना इतना मुनासिब नहीं लगता। वैसे भी बच्चे पास होते हैं, बार-बार ऑयल चेंज करो तो मसला होता है ना। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि ना वो तो जो कढ़ाई होगी ना जस्ट मतलब के मंथ में यूज़ होगी रमज़ान के महीने में, उसके बाद ना वेस्ट पड़ी रहेगी। तो क्योंकि फिर इतना फ्राई हो करती हूँ फ्राई वगैरह, लेकिन फ्राइंग पैन है मेरे पास, इतनी यूज़ नहीं होगी। फिर मैंने सोचा कि मैं ना छोटी वाली कढ़ाई ले रही हूँ जो सिल्वर स्टील की होती है ना, वो बस छोटी वाली कढ़ाई नहीं, सर पता है उसमें आधा किलो या किलो चीज़ वैसे ईज़िली बन सकती है जो मैंने ली है। तो इधर जी बस मैंने सबसे पहले वो ही वहीं से स्टार्ट की, क्योंकि मुझे पता था वो एक्सपेंसिव है, पर इधर सबके मुँह ऐसे खुले हुए थे जैसे मतलब कि कोई ना, अब उन्होंने लेस नहीं करनी, उनको पता है कि ये औरतों की ज़रूरत की चीज़ है, अब रमज़ान है, औरतों को चीज़ चाहिए ही चाहिए, तो वो ना बहुत ज़्यादा अपने किसी बैठे हुए थे मेयार को लेके, अपनी अकड़ को लेके बैठे हुए थे और लेस बिल्कुल नहीं थे कर रहे। मीन्स कि वो कहते थे ना कि हमने नहीं लेनी है इतनी, वो कहते ठीक है आगे जाओ, इस तरह का काम हो रहा था। तो बस ये है कि फिर अब काफ़ी सारा मतलब 2-3 दुकानें जो स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, वहाँ से विजिट कर करके लिया। अपनी मैंने कुछ ना चप्पल लेनी थी, 2-3 वहाँ से मैं स्किप करी जा रही थी, वो मुझे चाहिए थी घर के लिए, बच्चों के लिए चाहिए थी घर के लिए। तकरीबन 6 माह बाद मैं ना इनको न्यू घर पे आने वाली जो सॉफ्टी वगैरह होती है ना वो ले देती हूँ। मेरी मेरी भी ली थी, पर मुझे ना वो सूट नहीं दिखी, फिर मैंने कहा दोबारा लेती हूँ, ज़रा थोड़ी ना अच्छी वाली थी, ये सॉफ्ट मेरे ज़रा पाँव में ना सुकून रहता है, पता है घर के काम वगैरह जो करने होते हैं इसलिए। तो इसलिए बस मैंने सोचा सबसे पहले मैं ना कढ़ाई लेती हूँ और बाद में फिर मैंने अपनी चप्पल ली। सबसे पहले कढ़ाई ली मैंने एंड पे थी, मगर मैं रेट करवा गई हुई थी। तो क्योंकि वो ना पता, वो थोड़ा-सा जो वेट वाला सामान होता है ना, वो मतलब लास्ट पे ही ले, क्योंकि बच्चे साथ होते हैं इसलिए। विज़िट मैंने सारी दुकानें की थी। ज़ाहिर है हर दुकान से रेट पूछना चाहिए, जहाँ से पैसे बचे ना बचा लेने चाहिए। तो बस इधर मुझे हालाँकि फ्राइंग पैन भी एक चाहिए था, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं था चाहिए, मेरे पास बड़े वाला है था। तो ये ज़्यादा ज़रूरी थी कि चलो इसमें चीज़ें फ्राई हो जाया करेंगी। तो इसके अलावा कोई चावल थोड़े से चाहिए होते हैं, पुलाव वगैरह रमज़ान में, कोई बिरयानी इस तरह की चीज़ बन जाया करेगी। तो कुछ मुझे टोकरी चाहिए थी, पता है प्याज़ और आलू सस्ते हुए हुए हैं, तो मैंने सोचा वो बड़ी सी टोकरियाँ लेके ना, तो एक मेरे पास है थी, फिर मैंने एक और ले ली। तो मेरी आपी ने भी मतलब किचन की यही चीज़ें ली थी, इनको भी किचन की, ज़ाहिर है औरतें हैं, हाउसवाइफ हैं, मदर्स हैं, हम लोगों को यही होता है कि सोच के जाते हैं कि अपनी चीज़ ले लेंगे ये, लेकिन जाके जब किचन की चीज़ें नज़र आती हैं तो दिल करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो। तो बस ये ना फिर यहाँ से मैंने पसंद वगैरह कर ली थी 1-2 शॉप विज़िट करके।
तो उसके बाद फिर मैंने अपनी बेटी को उठाया था, कभी कहती गोद में पकड़ लो, कभी इस तरह से। तो मैंने ना ज़्यादा फिर नहीं मुकम्मल व्लॉग मतलब नहीं बनाया, जितना मुझसे बन सका ना इजीली उतना बस मैंने कुछ सीन्स रिकॉर्ड कर लिए थे। जैसे मैंने ना रुमाल वगैरह भी लिए, क्योंकि मैं जब जितने चक्कर बाजार जाती हूँ, चाहे हर माह जाऊँ, मैं 2 रुमाल तो लाजमी लेके आती हूँ। कभी अच्छे वाले ले लेती हूँ मतलब कि गेस्ट वगैरह के लिए, और कभी ना घर में डेली बेस पे यूज़ होते हैं, पता है कितने ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा, मैं जब जाती हूँ लाजमी लेके आती हूँ। तो बस जी, इधर मैं आ गई थी प्लास्टिक वाली साइड पे, जो प्लास्टिक के डब्बे, टिफन, बॉक्सेस, ये जो साइड होती है ना, ये तो हिस्सा जो होता है ना बाजार का, ये तो औरतों की जान होता है। ये इधर से किसी ने कुछ भी ना लेना हो, ये सब में से हाउस वाइफ्स और मदर्स रिलेट करेंगी कि हमने यहाँ से कुछ भी ना लेना हो, पर नजर पड़ जाए ना तो ये भी ले ले, ये भी ले ले, ये भी ले ले। मेरे पास काफी ज्यादा ये टोकरी वगैरह हैं, डब्बे हैं प्लास्टिक पर। मेरा, मैं कहती हूँ नहीं, जब भी जाती हूँ ना मैं, तो मस्ट कोई ना कोई चीज ऐड करनी होती है। तो इधर से मैंने बस बड़ी अपनी टोकरी ली थी, बड़ी वाली साइज की ना, जो वेरी बिग साइज होता है। तो उसमें मैंने कहा तकरीबन 5 किलो से ज्यादा ही शायद आ जाए इसमें। प्याज थोड़ा रख लूंगी, या पटाटो रख लूंगी। फिर जैसे मैंने एक अपना ना क्रिस्टल का जग लिया। इधर जैसे मैं ना ये जूतियां देख रही थी, तो ये है कि गर्मियों के सूट के, जो लोन के सूट है, मुझे पता है अच्छी लगती है इस तरह की कोल्हापुरी जूती, जो कोल्हापुरी कहते हैं ना इसको, ये वाली कैंची स्टाइल में, जो ये अच्छी लगती है लोन के सूट के नीचे। तो बस ये मैंने देखी थी पर ली नहीं थी। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह लूंगी, अभी अपना बजट आउट नहीं करना। तो ज़ाहिर अभी पूरा महीना पड़ा हुआ है, रमज़ान में पता कितना खर्चा वगैरह हो जाता है। तो बस जी, मैंने ये लोहे की सिल्वर की कढ़ाई ली थी, और बच्चों के जूते लिए थे, अपने जूता लिया था, और क्रिस्टल का अपना जग लिया था। तो उसका मैंने शीशे का मतलब लेना था, वो कहे थे कि मुकम्मल ना वाटर सेट मिलेगा। तो मैंने कहा वो अब नेक्स्ट पे रख लो। तो इंशाल्लाह वो भी लूंगी। मेरा है था वो ना, मेरा शिफ्टिंग के दौरान ना कहीं मिसप्लेस हो गया, पता नहीं किधर चला गया, पता नहीं चला किधर गया। तो उसके बाद फिर मैंने ये ले लिया, बच्चों की चप्पल वगैरह ली थी, और बाकी भी काफ़ी सामान मैं लेके आई हुई हूँ। मतलब कि पता है, मैंने लास्ट में अपनी प्रीवियस वीडियो में दिखाया है, काफ़ी सामान घर का, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि ख़त्म ही नहीं होती हैं। औरतों को तो इतना शौक होता है कि जब बाजार जाओ कुछ ना कुछ लेके ही आओ, रुमाल, इस तरह की चीज़ें। तो यही एक होम मेकर की पहचान होती है, हाउस वाइफ की, मदर की। यही तो क्वालिटी होती है कि हम लोग अपना छोड़ के अपने घर को संवारने में लगे रहते हैं कि घर बन जाए, घर की चीज़ें बन जाएं। तो यही एक असल औरत की ना पहचान होती है बस। अच्छा, दिल ना कभी कभी बहुत उदास हो जाता है, बड़ी थकन हो जाती है, दिल चाहता है कि बस सब कुछ ना छोड़ दूं, रेस्ट करूं, मतलब कि इस तरह की ना सोच जहन में आती है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ कि ये सब कुछ हम अपने घर वालों के लिए कर रहे हैं ना, कि अपने घर वालों के लिए कर रही हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। तो ये जो सोच होती है ना, बहुत एहसास पैदा करती है। ये मुझे बहुत खुशी देती है कि मैं अपने घर वालों के लिए मतलब सारा कुछ कर रही हूँ, और मोहब्बत और सुकून से मेरा घर भरा हुआ है। और ये बहुत एक अच्छी बात है जो मेरे दिल को ना बड़ी सुकून देती है। आज की मेरी शॉपिंग से मुझे ये सीखने को मिला है कि थोड़ी-सी सोच और थोड़ी-सी प्लानिंग के साथ हम रमज़ान को ज़्यादा से ज़्यादा आसान और खुशगवार और बाबरकत बना सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप अपने रमज़ान की तैयारी कैसे करती हैं। अल्लाह पाक हम सबको एक खूबसूरत, बाबरकत और आसान खुशियों वाला रमज़ान अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।